सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद किया है और इसी हवाले से वो चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें उन्होंने दावत दी है कि वो आएँ, उनसे वो मुलाकात करेंगे और फाइनल डेट अनाउंस करेंगे और फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे उन्हें मुशावरत खत लिख दिया गया है। तो हाँ अब जी, बिल्कुल। देखें जी ये सारे मामला किस जानिब बढ़ते हैं, इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, राय ले लेते हैं। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सजाद अली के लिए ये आपको जी एक केक काटना चाहिए था, उन्हें बुलाते जी। जी और केक का सब में बांटते तो ज़्यादा खुशी होती। उनको भी मुबारकबाद। और आपने कम से कम मुबारकबाद का पैगाम तो उनको भेजा, ये बड़ी बात है। जी तो मैं आपकी इस मुबारकबादी में शरीक हूँ। जी रसूल बख्श साहब, हमने केक मंगवाया हुआ है और कुछ ही देर में हम केक काटेंगे और हमारी कोशिश यही होती है कि हम गेस्ट को इनवाइट भी करें, हमारी टीम कोऑर्डिनेट करने की भी कोशिश करती है, जी। लेकिन मसरूफियात के बायस बिल्कुल। उनका स्केड्यूल इतना बिजी होता है कि वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए। रसूल बख्श रईस साहब, सर लग ही रहा है कि आपको भी सजाद अली पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त हो गया। सर ये जो आज बड़ी खबर है उस हवाले से थोड़ा सा अगर आप अपना तज्जिया पेश करें, जो कानूनी जंग हम देख रहे हैं इस वक्त और बिलखसूस गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत उज़्मा की जानिब से रिमार्क्स आए कि ट्रायल कोर्ट ने जो मामलात हैं वो सही तरह से देखे नहीं तोशाखाना केस में, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो क्या लगता है अब आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलने वाला है चेयरमैन पीटीआई को? देखें, ये जो सियासत को अदालतों में घसीटना है तो नतीजा यही निकलेगा कि जमहूरी हुकूमतों में रिवायत ये है कि सिर्फ वो पहलू लाए जाएं जो आइन की तशरीह तलब हैं और दूसरा वो कवानीन जो आइन से मुतसादिम हैं। बाकी मामलात सियासत पे छोड़े जाते हैं, सियासी जमातों पे छोड़े जाते हैं और इदारे मौजूद होते हैं, वो हमारे पास भी मौजूद हैं। सियासी जमातें हैं, पार्लिमान है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, सिविल मुआशरा है, सहाफ़त है, मीडिया है। तो लगता ये है कि हमारे सियासत मुकम्मल तौर पर माज़ूर हो चुकी है, बेदस्त व पा है, बेमग़ज़ भी है कि बजाय इसके कि मामलात आपस में बैठ के मुज़ाकरात की मेज़ पे हल करें तो वो अदालतों में ले जाते हैं। ज़ाहिर है कि अदालतों में दो मुतज़ाद आरा है, मफादात का टकराव है, सियासत बड़ी है कि कुर्सी के बारे में, इक़्तिदार के बारे में, ये सारी कशमकश है, एक जंग है जो हम पिछले 40 साल से इस मुल्क में रसूल देख बख्श रहे रईस हैं। साहब, आप ये बताइएगा कि आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? सर आपको लगता है कि जितने भी कानूनी पहलू हैं उन पर सही तरह से गौर हुआ है? बिलखसूस ट्रायल कोर्ट का हम जिक्र करें क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए और जिन नुकात की जानिब उन्होंने जो है वो निशानदेही की है, जिन नुकात की, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? इस हवाले के जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अपने गवाह पेश करना चाहते थे, वो भी पेश नहीं करने दिए गए। बात यह है कि एक तो ये है कि अदालती निज़ाम जो है उसमें एक हायरार्की है, एक लोअर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये अगर फैसला कहीं पे गलत होता है तो वो चैलेंज होता है और ये सारे फैसले चैलेंज होते रहते हैं। आखिर में जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ जाती है। ये भी हमने एक सियासत की वजह से अदालतें भी चीख रही हैं कि हमने बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया है। बुनियादी बात यह है कि अदालत जो फैसला करे उसको मान लिया जाए और हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि उसका नफाज करे। हो ये रहा है कि अदालतों के फ़ैसलों पर अमल नहीं हो। 90 दिन की बात हुई कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, ज़रूरी है। वो फ़ैसला उन्होंने जो पंजाब असम्बली के बारे में था वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो उस तरह से फिर आपकी जो आईनी सलाहियत है रियासत की और जो रियासत का इक़्तिदार है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, काबिज़ और होते हैं। पहली बात यह है कि अदालत मामूली हो, छोटी अदालत हो, दरमियानी अदालत हो, हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो,
अदालतों को फैसले को मान लेना चाहिए और उनको सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। हमारे यहाँ फिर ये भी रिवायत है कि ये बिल्कुल मंतकी नतीजा है कि जब आप अदालतों में अपने जो सियासी जंग को ले जाते हैं, तो जिसके हक में फैसला नहीं होता, वो अदालतों के ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं। कि फिजिकल हमला भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ ज़बानें बंद नहीं होती कि अगर किसी फरीक के खिलाफ कोई फैसला आया है, तो ये कानून और इंसाफ और अच्छी सियासत और मुआशरे में हमआहंगी का तकाजा ये है कि जो फैसले उनको मान लें और जो तरीक़ाकार है उसी को आप अपनाएं। अगर आपको रिलीफ नहीं मिला या समझते हैं कि आपके बारे में गलत फैसला हुआ है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। लेकिन ये मसला कहाँ पैदा हो रहा है, मैंने उसकी पहले इब्तिदा में बात कर दी कि वो सियासत इतना ज़्यादा गर्म है और इतना ज़्यादा वुसअत अख्तियार कर चुकी है कि हर मामला हम बजाय इसके कि आपस में बातचीत करें, हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको मुतनाज़ा बना देंगे जो हम बना चुके हैं, और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। जी अच्छा सर, अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई के लिए नर्म गोशा रखने और सहूलतकारी से मुतालिक कुछ जो है वो तासुर देने की कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का इस पर रद्द अमल भी आया है, और नून लीग क्या अदलिया मुखालफत बयानियां जो है वो देने की कोशिश कर रही है? देखें, वो बिल्कुल यही कर रहे हैं, और ये पहला मौका तो नहीं है। जब जस्टिस सजाद अली शाह थे तो उनके खिलाफ फैसला आने वाला था, तो वहाँ पे ये लाहौर से टोला लेके कौन गया था? ये मुस्लिम लीग नून ही थी, वो भी गलत थे। फिर इसके पास जस्टिस साकिब निसार थे, वो भी गलत थे। इससे पहले चौधरी इफ्तिखार थे, वो भी गलत थे। अब बंदियाल साहब हैं, उसके ऊपर भी चढ़ाई है। तो ये तो बता दिया ना, अगर फैसले उनके हक में नहीं होते तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करते हैं, ज़बानी हमले। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने भी तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बिल्कुल किया है कि ये वजह तो यही है ना कि हो ये रहा है कि हमने अदलिया की आज़ादी के ऊपर कवानीन बनाकर, और ताकत के ऐसे मरकज़ भी पैदा हो गए हैं कि जिनके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस तरह से फिर जो उनकी एक खुद मुख्तारी है अदलिया की, एक आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं कि आज़ादाना फैसले कर रहे हैं, या फैसले अगर अदलिया के आज़ादाना नहीं है तो कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं हो रहे। ये तो हर एक बंदा मानता है। रसूल बख्श साहब, अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आईने पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट आमने सामने आने वाले हैं? बिलखसूस इंतखाबात के हवाले से हम देख रहे हैं कि अब सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है कि 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात हैं वो करवाने हैं और उसकी तारीख का तयन होगा। तो 48 जो आर्टिकल है आईने पाकिस्तान का, उसका हवाला उन्होंने दिया एक लेटर में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये राइट देता है प्रेसिडेंट को कि वो विद इन 90 डेज जो है वो डेट अनाउंस कर सके। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है उसमें ये राइट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी दिया गया। देखिए, आपने इतनी अच्छी उम्मीद के साथ अपना प्रोग्राम शुरू किया था, तो मैं उसमें कोई रखना नहीं डालना चाहता। सदर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और ये बदकिस्मती होगी कि अगर हमारा आइन धड़ाम की तरह से एक दफ़ा फिर गिरा दिया जाए, या उसको इतना ज़ख्मी कर दिया जाए, इतना छलनी कर दिया जाए कि वो फिर सही तरीके से खड़ा ना हो सके, काम ना कर सके। ये रियासत का वजूद और रियासत की हैसियत, कौमों की तामीर, हुकूमतों की कारकर्दगी आइन से वाबस्ता होती है। और अगर आइन का वही हाल जो हमने माजी में किया है वही होता हुआ अगर किसी को नज़र आए, मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या ये जो नया तजर्बा उन्होंने निगरान हुकूमत और उसके इख्तियारात ज़्यादा करने की सूरत में किया है, और ऐसा लगता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने की कोई निशानी हमें नज़र नहीं आती कि कोई इंतखाबात नहीं। आप देखें कि आज अमेरिका में रिपब्लिकन जो कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन अगले साल नवंबर में होने हैं, आज उनकी डिबेट हुई है आपस में 6-7 कैंडिडेट्स की, वो इतना पहले शुरू हो जाती है कैंपेन। हमारे यहाँ तो अगर 90 दिन के अंदर भी होने हैं
जो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो वो कोई कैंपेन नजर नहीं आ रही, कोई निशानी नजर नहीं आ रही। तो ये मुतसादुम बनता नजर आ रहा है बदकिस्मती से, और जो बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।